देवतुल्य आयु अम्मा शक्ति। आज श्रद्धेय चंद्रन कुमार के मांगे 1023, दिन शनिवार, तारीख 28 सितंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री लाखन सिंह जी, जो अवकाश प्राप्त प्राप्त एडिशनल कमिश्नर राज्य कर हैं। आपका जो विषय है वो है प्राचीन भारतीय शास्त्रों की वैज्ञानिक समीक्षा, भाग 2। इससे पूर्व भी एक पार्ट 1 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते, आदरणीय लाखन सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। इस सम्मानित मंच के संस्थापक संचालक आदरणीय अरविंद शर्मा जी तथा संगोष्ठी के सभी सम्मानित प्रतिभागीगण, इस विषय पर जो मेरी पिछली वार्ता हुई थी 6 अप्रैल को, तो कुछ तकनीकी कारणों से वो वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। हाँ, तो मैं उस पिछली वार्ता के कुछ बिंदुओं को पुनः रेखांकित करना चाहूंगा ताकि आज की वार्ता के विषय का तारतम्य बना रहे। मैंने पिछली वार्ता में बताया था कि शास्त्रों की वैज्ञानिक समीक्षा, इस विषय में जो शब्दों का प्रयोग है उसमें पुनरुक्ति दोष, क्योंकि शास्त्र और विज्ञान ये दोनों समानार्थी शब्द हैं और आधुनिक भाषा विज्ञान ने भी इन शब्दों को समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी के फिजिक्स में को हिंदी में भौतिक विज्ञान और भौतिक शास्त्र भी कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान और रसायन शास्त्र भी कहते हैं। तो जब भाषा वैज्ञानिक रूप से शास्त्र और विज्ञान दोनों समानार्थी शब्द, तो शास्त्रों की वैज्ञानिक समीक्षा को शास्त्रों की शास्त्रीय समीक्षा भी कहा सकता है, क्योंकि विज्ञान से जो निष्पन्न विशेषण है और शास्त्र से निष्पन्न विशेषण शास्त्रीय, तो जब विज्ञान और शास्त्र समानार्थी हैं तो वैज्ञानिक और शास्त्रीय भी समानार्थी हुए। तो शास्त्रों की शास्त्रीय समीक्षा से क्या आशय? वस्तुतः यही इसमें इस विषय में यही पुनरुक्ति दोष है। शास्त्रों की शास्त्रीय समीक्षा से मेरा आशय है कि शास्त्र जिस प्रकार से लिखे गए और शास्त्रकार का जो अभिमत है, उस अभिमत को जानकर ही शास्त्रों का अध्ययन करना, यही शास्त्रों की शास्त्रीय समीक्षा है और यही वैज्ञानिक समीक्षा है। तो जो समीक्षा की जब हम बात करते हैं तो शास्त्रों की शास्त्रीय समीक्षा के अतिरिक्त कोई समीक्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाए, शास्त्रों के पढ़ने का उद्देश्य क्या है, शास्त्रों का अर्थ क्या है, ये सब शास्त्र में स्वयं परिभाषित है। पिछली वार्ता में मैंने शायद इस तथ्य का भी उल्लेख किया था कि किसी भी शास्त्र के लेखन के पूर्व उसमें 4 अनुबंध होते हैं: विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। अनुबंधों को प्रत्येक शास्त्र में समावेशित करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रयोजन के बिना कोई भी मनुष्य, कोई भी देहधारी शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। वो कोई भी चेष्टा बिना किसी प्रयोजन के नहीं करता। तो अब शास्त्रों का अध्ययन करने के पूर्व शास्त्रकार को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये एक पद में समाहित है: सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजनः। किसी भी शास्त्र को पढ़ने के पूर्व श्रोता ये जानना चाहता है कि उस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, उस शास्त्र का विषय क्या है, और उस श्रोता का उस शास्त्र के अध्ययन से क्या प्रयोजन है, अर्थात उसे क्या प्राप्त होगा, उसे क्या लौकिक या पारलौकिक उपलब्धि प्राप्त होगी उस शास्त्र को अध्ययन करने के उपरांत, ये वो जानना चाहता है। तभी वो शास्त्र का
अध्ययन करता है या शास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्त होता है। मैंने पिछली वार्ता में ये बात भी कही थी कि शास्त्र सामान्यतः लोकप्रिय नहीं हो सकते। उसका कारण यह है कि शास्त्रों के अध्ययन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की मनोवृत्ति की आवश्यकता है, और वो मनोवृत्ति प्रायः सामान्य जन में दुर्लभ होती है। सामान्य रूप से वो मनोवृत्ति उपलब्ध नहीं पाई जाती, इसलिए शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो प्रायः दुर्लभ होती है। मैंने मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत किया था कि अर्थ कामेश शक्ता नाम धर्म शास्त्रम विधीयते, और धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो चार पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से जो निर्धारी सामान्यता अर्थ और काम में आसक्त होते हैं, उनके लिए धर्म ज्ञान का विधान नहीं किया गया। इसलिए कहा गया कि अर्थ कामेश शक्ता नाम धर्म ज्ञान विधीयते, यानी धर्म की जो प्रवृत्ति है वो अर्थ और काम में आसक्त जो सांसारिक मनुष्य हैं उनमें प्रायः दुर्लभ होती है, नहीं उनमें प्रायः नहीं पाई जाती। इसीलिए जो अर्थ और काम में आसक्ति नहीं रखते हैं, उनके लिए ही धर्म का विधान किया गया है। या यूं कहिए कि धर्म ऐसे व्यक्तियों को भी आकर्षित करता है जो अर्थ और काम में आसक्ति नहीं रखते। अब मैंने कहा कि शास्त्र मत, एक प्रश्न उठता है कि शास्त्र मत और लोकमत में क्या अंतर है, क्या ये अंतर होना चाहिए? आचार्य कौटिल्य का इस विषय में कहना है कि शास्त्रानुवर्ती लोका ने शास्त्र को परिभाषित करते हुए आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि शास्त्र का अनुवर्तन करने वाला ही लोक, अर्थात जो शास्त्र का अनुगमन करे वही लोक, जो शास्त्र का अनुगमन नहीं करे या नहीं करता वो लोक हो ही नहीं सकता, वो अरण्य है। कहने का आशय यही है कि जैसे हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे लौकिक जीवन का जो शास्त्र है वो भारत का नागरिक शास्त्र, भारत का संविधान। तो हमें अपनी सारी नागरिक गतिविधियां भारत के संविधान के अनुसार संपादित करनी चाहिए, ऐसा हमसे अपेक्षा है। इसका अर्थ यही है कि हम सब संविधान परायण हैं। तो संविधान हमारा शास्त्र है, संविधान हमारा लौकिक शास्त्र है, चाहे उसे राजनीतिक शास्त्र कहें, लेकिन जो संविधान, हमारी संविधान परायणता है, उसके बिना हम एक सफल सामाजिक जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा जाता है कि हम संविधान परायण हैं। इसी प्रकार चाहे आध्यात्मिक शास्त्र हो या समाज शास्त्र के अन्य आयाम हो, जो जीवन की उस विशिष्ट विधा में हमें पारंगत बनाते हैं या हमें लौकिक जीवन में हमें हमारी जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देते हैं या उसको प्रशस्त करते हैं। इसलिए शास्त्र के प्रति हमारी जो प्राणता है वो होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा हमसे की जाती है। अब मैंने कहा कि लोकमत और शास्त्र मत में प्रायः अंतर पाया जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि शास्त्र परायणता सामान्य जन में दुर्लभ होती है, और यदि कौटिल्य कहते हैं कि शास्त्रानुवर्ती लोका, तो लोक को शास्त्र परायण होना चाहिए। तो इसका आशय है कि समाज के या लोक के हर मनुष्य को शास्त्र परायण होना चाहिए, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता। तो आचार्य चाणक्य इसी विषय पर उनका एक दूसरा सूत्र है कि लोकज्ञता शास्त्रज्ञता, यानी लोक का ज्ञान ही शास्त्र का ज्ञान है। तो देखिए यहाँ लोक मत और शास्त्र मत दोनों अन्योन्याश्रित। लोक शास्त्र लोक पर शासन करता है। लोक को किस प्रकार से स्वयं को संचालित करना चाहिए, या जो लोक का नेतृत्व है वो
उसे लोक का संचालन किस प्रकार करना चाहिए, जिस विधा से वो ये शिक्षा प्राप्त करता है, उसी का नाम शास्त्र है। और प्राय हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अमुक व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है। जब हम इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि अमुक व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है, तो इसमें जो कथनी शब्द है उसका अर्थ शास्त्र है, और करनी का शब्द का अर्थ जो लोक में प्रचलित आचरण है, चाहे वो व्यक्ति के संदर्भ में हो चाहे समाज के संदर्भ में। देखिए, लोक मत और शास्त्र मत में कभी कभी ये अंतर इतना इतना विशाल हो जाता है कि वो ऐसा लगता है कि लोक मत शास्त्र मत के प्रतिकूल हो गया है। मैं एक दो उदाहरण से इसको स्पष्ट करूंगा। जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ में पढ़ी, तो भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, जो धृतराष्ट्र का वचन है, आप जानते हैं भगवद गीता में एकमात्र पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें श्लोक का जो उत्तरार्थ है, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे मन में एक प्रश्न था कि धृतराष्ट्र ने मामकाह की जगह कौरवाह क्यों नहीं कहा? क्योंकि बचपन से हम सुनते आए थे कि महाभारत कौरव पांडवों का युद्ध है। तो अगर धृतराष्ट्र मामकाह की जगह कौरवाह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय कहते, तो मेरे ख्याल से जो छंद की योजना है श्लोक की, उसमें कोई व्यवधान न होता, और मेरे ख्याल से अर्थ का भी कोई व्यवधान न होता, क्योंकि मामकाह का आशय उनका कौरवों से ही था। जब मैंने इस इस बिंदु को ध्यान में रखकर श्रीमद् गीता का आद्योपांत अध्ययन किया, तो मुझे आश्चर्य ये हुआ कि गीता में कौरव शब्द तो है ही नहीं, कौरव शब्द का गीता में उल्लेख ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि महाभारत कौरव पांडवों का युद्ध था, ये लोक में विश्रुति प्रतिष्ठित क्यों हुई? महाभारत तो लोग पढ़ते नहीं, श्रीमद् भगवद गीता ही सामान्यतः लोग पढ़ते हैं। महाभारत के बारे में तो तमाम अनेक लौकिक किंवदंतियां या भ्रांतियां प्रचलित हैं। तो क्योंकि मैंने जब लगभग 47 साल की उम्र में संपूर्ण महाभारत खरीदा, तो मेरे हाथ में महाभारत को देखकर मेरे कुछ शिक्षित साथी भी आश्चर्यचकित हुए कि तुम महाभारत पढ़ रहे हो। मुझे उनके इस आश्चर्य पर आश्चर्य हुआ कि भाई महाभारत पढ़ने पर आश्चर्य क्यों किया जा रहा है। जब मैंने महाभारत पढ़ा, महाभारत के प्रत्येक, जैसा आप सभी जानते हैं कि 18 पर्व हैं, प्रत्येक पर्व का जो आदि श्लोक है वो यही है कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्, जिसका आशय है, यहाँ महाभारत के लिए जय जय शब्द का प्रयोग किया गया है। शायद हम जानते हैं कि महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता था, अब उसका नाम महाभारत क्यों पड़ा? या महाभारत का लोक में क्या अर्थ है? महाभारत में लोक में अर्थ है युद्ध, जबकि वस्तुतः जो महाभारत है वो महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं होता। महाभारत का अर्थ स्वयं महाभारत में दिया गया है, भरता नाम महल जन्म महाभारत मुच्यते। जिस ग्रंथ में भरतवंशी महान राजाओं की जन्म गाथाओं का वर्णन है, उसे महाभारत कहा जाता है। तो वस्तुतः ये महाभारत का युद्ध नहीं था, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध था, लेकिन फिर भी लोक में ये महाभारत के युद्ध के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसा क्यों है? ये लोकमत और शास्त्र मत में अंतर है। अब मैं कौरव शब्द पर आता हूँ। कौरव शब्द गीता में नहीं है, और कौरव शब्द कुर शब्द से निष्पन्न है। और कुरु शब्द से निष्पन्न जितने भी विशेषण गीता में आए हैं, उनमें से एक विशेषण भीष्म पितामह के लिए आया है, कुरुवृद्धा पितामह, और शेष जो 4 विशेषण आए हैं, कुरुनंदन, कुरुसत्तम, कुरुश्रेष्ठ और कुरुप्रवीर, ये 4 विशेषण, चारों विशेषण अर्जुन के लिए आए। और विशेष बात यह है कि जिसे हम कौरव पक्ष कहते हैं, उनके किसी भी पात्र के लिए कुरु से संबंधित कोई विशेषण भीष्म पितामह को छोड़कर, जबकि भीष्म पितामह को आप पूरी तरीके से कौरव सेना की ओर नहीं कह सकते, वो कौरव सेना के सेनापति के रूप में लड़े अवश्य थे, लेकिन आप जानते हैं कि वो कुछ
लोगों में थे जो महाभारत का युद्ध कदापि नहीं चाहते थे। तो आ, मुझे और आश्चर्य हुआ, तो फिर ये कौरवों पांडवों का युद्ध क्यों कहा जाता है? कुल से संबंधित जो विशेषण आए हैं वो अर्जुन के लिए आए हैं गीता में, या भीष्म के लिए? धृतराष्ट्र या उनके पुत्रों के लिए कुल शब्द से कोई विशेषण गीता में नहीं आया। तो मुझे मेरी शंका और गहरी हो गई। दूसरी चीज, जब योगेश्वर कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मैं उन प्रतिपक्षियों को देखना चाहता हूं जिनसे मुझे युद्ध करना है, तो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चलें। सेनयोर मध्य रथम स्थापय। देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? सेनयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनि। कृष्ण ने केवल इतना कहा, पार्थ एतान् संवेतान् कुरुन् पश्य। देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में उनका रथ खड़ा था और केवल इतना कहा कृष्ण ने कि पार्थ इन इकट्ठे हुए कुरुओं को देखो। इत मतलब वाक्य समाप्त। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। पार्थ इन इकट्ठे हुए कुरुओं को देखो। और उसके बाद तत्रा पश्यत स्थान पार्था कितना पितामहन इत्यादि। और सुहृदान सुहृदन सुहृदा शुश्रान चाहिए सेने और उन्होंने दोनों सेनाओं में किन किन लोगों को देखा, उसमें सब उनके अपने लोग थे। तो अब देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है, दोनों सेनाओं को देखा भी उन्होंने, और कृष्ण ने केवल इतना कहा कि संवेतान पार्थ एतान संवेतान कुरुन पश्य, इन इकट्ठे हुए कुरुओं को देखो। इसका अर्थ है कि कृष्ण दोनों पक्षों को कुरु के रूप में संबोधित करना चाह रहे थे। जब दोनों पक्षों के बीच में वो कह रहे हैं कि संवेतान को, वहां केवल कथित रूप से कौरव पक्ष के लोग पूरे इकट्ठे थे, वहां तो दोनों सेनाओं के लोग इकट्ठे थे, लेकिन कहा उन्होंने केवल इतना ही कि पार्थ एतान संवेतान कुरुन पश्य। अब जब मैंने महाभारत अन्यत्र पढ़ा तो मैंने देखा कि कुरुनंदन, कुरुश्रेष्ठ, कुरुप्रवीर, ये सारे विशेषण कथित रूप से जो कौरव पक्ष है उनके लिए। जैसे एक एक स्थान पर इसका धृतराष्ट्र और दुर्योधन की वार्ता होती है, तो धृतराष्ट्र पूछता है कि आख्यादय से प्रावारान अश्नाश पिष्टोदनम आजा नया वहन दशवा केना से हृणा कृषा। अपने पुत्र दुर्योधन से पूछता है कि आच्छादय से प्रावारान, तुम रेशमी दुकूलों से स्वयं को सुसज्जित रखते हो, पहनते हो। आच्छादय से प्रावारान और अश्नासी पिष्टोदनम, पिष्टोदन कच्चे मांस और चावल से बना एक भोज विशेष, जो शायद राशि भोज माना जाता होगा, विशिष्ट भोज होगा, और तुम पिष्टोदन भोजन के रूप में प्रयोग करते हो। और आजा नया वहन तश्वा, और तुम्हें विदेशी नस्ल के आ जाने, जिन्हें काबुली घोड़े कह सकते हैं, काबुल के घोड़े तुम्हारे रथ को खींचते हैं, केना से हृणा कृषा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा ये मुख सफेद और दुर्बल क्यों होता जाता है? केना से हृणा कृषा। तो जब जवाब उत्तर देता है, कई श्लोक हैं, अंत में कहता है, देखिए अर्जुन जो दुर्योधन है, वो दुर्योधन वो युधिष्ठिर की राजसी से इतना परितप्त था, इतना उसे ईर्ष्या और डाह था कि वो उसी ईर्ष्या और डाह में दुर्बल होता जा रहा था। और यही बात उसने अपने पिताश्री से कही कि एवं दृष्ट्वा नाभिविन्नामि शर्म समीक्षमाणो विकुरु प्रवीरो तेनासी तेनाहमेवं कृषितां गतस्य विवरणतां चै तेनाहमेवं कृषतां गतस्य सशोकतां चैव विवरणतां। यहाँ उसने अपने पिता को कुरु प्रवीर कहकर प्रयोग किया है।
गुरु प्रयोग को संबोधित किया है। और गुरु शब्द गीता में आया है 11वें अध्याय में, आपने देखा होगा कि जब वो विराट रूप दिखाने के बाद, अपना विराट रूप दिखाने के बाद वो अर्जुन से कहते हैं युगेश्वर कृष्ण कि द्रष्टुम तो ने कुरु प्रवीर, यानी वहां कुरु प्रवीर अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ, यहाँ कुरु प्रवीर धृतराष्ट्र के लिए प्रयोग हुआ। और मैंने आदि शांति पर्व में देखा कि युधिष्ठिर के लिए कौरवनंदन शब्द प्रयोग हुआ है। जाति बंधु जनावेक्षी भव कौरव, जाति बंधु जनावेक्षी मित्र संबंधी समृता पौरकार हितान्वेषी भव कौरव नंदन। जो जब कौरव पक्ष के सारे लोग लगभग मारे जा चुके थे, उसके बाद वो कह रहे हैं युधिष्ठिर से, भीष्म पितामह कि भव कौरव नंदन, कौरव कुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर। और एक श्लोक में तो कौरव राजा ही आया है युधिष्ठिर के लिए, सर्वास्तात कौरव राजा संपूज्या पालयध्वनि। तो जब युधिष्ठिर भी कौरव राजा थे, युधिष्ठिर भी कौरव नंदन थे, तो फिर महाभारत कौरव पांडवों का युद्ध कैसे हो गया? इसका सीधा सा अर्थ है ये अर्धसत्य, ये शास्त्रीय अर्धसत्य समाज में प्रतिष्ठित किया गया। महाभारत का अर्थ, जब भर्ता नाम महत जब में महाभारत उचित था, तो महाभारत का अर्थ युद्ध क्यों प्रचलित और प्रसारित किया गया? देखिए, ये इसके बहुत सारे कारण हैं, ये एक अलग वार्ता का विषय हो सकता है। मैं संक्षेप में बता दूं उसका कारण क्या है। जो मैंने समझा ऐसा है कि उपनिवेश काल में जब अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात भारत में किया गया, तब संस्कृत माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा थी, जो अनेक प्राथमिक विद्यालयों में भारतवर्ष में दी जाती थी, उसके सारे अनुदान समाप्त कर दिए गए। संस्कृत के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा समाप्त कर दी गई। ये विरोधाभास, जब आप औपनिवेशिक साहित्य को पढ़ेंगे तो इस विरोधाभास का कारण आपको ज्ञात होगा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने गीता का अनुवाद किया, मनुस्मृति का अनुवाद किया, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, लेकिन संस्कृत पर आधारित जो शिक्षा प्रणाली है इस देश में, उसको ध्वस्त कर दिया। मैं यहाँ पर एक संदर्भ से एक बात और बता दूं, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, स्वयं मैकाले भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली से इतना प्रभावित, उसके पहले मैकाले तो यहाँ 1834 से 1838 के बीच में रहा था, लेकिन उसके पहले भारत में जो शिक्षा प्रणाली प्रारंभिक विद्यालयों में प्रचलित थी, उसके आधार पर अंग्रेजों ने अपने बच्चों को, इंग्लैंड में अपने बच्चों को 1802 में उस पर आधारित शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया। ये एक पुस्तक है, गौरी विश्वनाथन कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य और तुलनात्मक अध्ययन की आचार्य रही। उनकी एक पुस्तक है मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, विजय के चेहरे, जो उनका शोध प्रबंध था। उस पुस्तक में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। उस पुस्तक में उन्होंने किस सांस्कृतिक और साहित्यिक दुर्विसंधि का आश्रय लेकर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया गया, इसका बड़े विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया है। पुस्तक बहुत बड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से 200-250 पृष्ठों की है, लेकिन बड़ी बड़ी उपयोगी और प्रासंगिक पुस्तक। तो जो महाभारत शब्द का लौकिक अर्थ या लाक्षणिक अर्थ युद्ध, ये प्रचलित, मुझे लगता है ये प्रचलित और प्रसिद्ध ये औपनिवेशिक काल के बाद हुआ, क्योंकि मुझे इसके पहले के किसी ग्रंथ में इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग मुझे नहीं मिला। तो मैंने ये कहा कि शास्त्रों के वैज्ञानिक अध्ययन का आशय ये है कि शास्त्रों को जैसे पढ़ा जाए, जैसा लिखा गया है वैसे ही पढ़ा जाए। अगर महाभारत कौरवों पांडवों का युद्ध नहीं था, तो ये कौरवों पांडवों का युद्ध रूप में प्रचलित हुआ, प्रचारित हुआ। अब देखिए, इसके बड़े बड़े गंभीर परिणाम हैं, बड़े गंभीर साहित्यिक और सांस्कृतिक परिणाम।
ये एक परिवार का युद्ध था जो अंततोगत्वा एक तत्कालीन विश्व युद्ध में परिणत हो गया, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये कौरव पांडवों का युद्ध था, ये मैंने कहा ना, ये ये कथन भ्रांत है। ये सही है कि कौरव पांडवों की जो कौरवों की कथित सेना थी वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ी, लेकिन जिन्हें हम पांडव कहते हैं वास्तव वो भी कौरव थे। अगर ऐसा न होता तो युधिष्ठिर को सर्वास्ताक सर्वास्ताक और वो राजा संपूज्या पालक ने या पौरकार हितान्वेषी भव कौरव नंदन कहकर ये संबोधित न करते आज पितामह भीष्म। दूसरा बात कि राजा शब्द, अब महाभारत या कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय हस्तिनापुर का शासक कौन था? प्राय हम जानते हैं कि हस्तिनापुर का शासक धृतराष्ट्र था। हालांकि दुर्योधन ने स्वयं अपना राज्याभिषेक करा लिया था, लेकिन वस्तुतः एक एक राज्य का शासक तो एक ही होगा, राजा तो एक ही होगा। लेकिन गीता में आप देखेगा कि राजा शब्द का प्रयोग दुर्योधन के लिए भी है और धृतराष्ट्र के लिए भी है। आचार्य उपसंगम में राजा वचन मब्रीत, पहले अध्याय में यहाँ राजा शब्द दुर्योधन के लिए, और 10वें अध्याय में संजय का कथन है जब विराट रूप देखो श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं, एवं एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय रूपम परम वैश्वरम। वहां पर एवं मुक्त्वा ततो राजन, ये राजन शब्द विकास के लिए प्रयोग हुआ है। अंतिम अध्याय में, गीता के अंतिम अध्याय में 2 श्लोकों में तच्च संस्मृत संस्मृत रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन दृश्याम च पुनः पुनः। और इसके दूसरे श्लोक में है, दूसरे इससे जो इसके बाद का जो श्लोक है इसके पहले का, उसमें भी विस्मय में महान राजन। तो यहाँ भी दोनों शब्दों में, दोनों श्लोकों में राजन शब्द का प्रयोग धृतराष्ट्र के लिए किया है। तो यहाँ युधिष्ठिर भी दुर्योधन के लिए भी राजा शब्द का प्रयोग किया, धृतराष्ट्र राजा शब्द का प्रयोग किया। वस्तुतः राजा शब्द एक उपाधि थी, लेकिन साहित्य में राजा शब्द का अर्थ क्या है? रंजितास प्रजा सर्वा तस्मात् राजेति शब्दते, राजा प्रजा रंजना। राजा शब्द का अर्थ है जो प्रजा का मनोरंजन, यानी प्रजा को अनुग्रह पूर्वक सब सुरक्षित और संरक्षित रखे, वही राजा है। इसीलिए ये बात अलग है कि हस्तिनापुर का शासक धृतराष्ट्र थे और दुर्योधन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी संजय के लिए दोनों राजन थे ना। इसलिए वहां भी संजय ने ही राजा वचन में कहा, और वहां भी धृतराष्ट्र के लिए राजन शब्द का प्रयोग संजय किया। मैं दूसरा उदाहरण रामायण का दूंगा, वाल्मीकि रामायण का। देखिए, जिसने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, केवल तुलसी का रामचरितमानस पढ़ा है, उससे अगर ये पूछें आप कि रघुनंदन का नाम, रघुनंदन किसे कहते हैं, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही नाम लेगा, क्योंकि तुलसी ने अपने रामचरितमानस में रघुनंदन शब्द का प्रयोग किन्हीं अन्य भाइयों के लिए नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में दशरथ भी रघुनंदन थे, भरत भी रघुनंदन थे, लक्ष्मण भी रघुनंदन थे, चारों भाई भी रघुनंदन थे। क्यों रघुनंदन शब्द? क्या रघु नाम नंदयति रघुनंदन, जो रघुवंशियों को आनंदित करे रघुनंदन है। तो अब जब कैकेयी दशरथ थे उस 2 वरदानों को याद दिलाना चाहती है, तो वो कहती है
दो हितौ दत्तौ तो वरौ राजन निक्षेपो मर्याम में हम तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। यहाँ वो दशरथ को रघुनंदन शब्द को, जब मांडवी का हाथ जनक भरत भरत को देते हैं, तो वो कहते हैं ग्रहण पाणी मांडव्या पाणिना रघुनंदन। वहां वो भरत से कहते हैं रघुनंदन, भरत तुम ये मेरी पुत्री पांडवी मांडवी का जो हाथ है वो ग्रहण कर, अपने हाथ में ग्रहण करो। चारों भाइयों का विवाह होने के बाद वो वहां से जाते हैं, तब चारों भाइयों के लिए रघुनंदन शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अथोप जगमु अथोप कार्यम जगमुस्ते सभार्या रघुनंदना। भार्या सहित सारे जो सारे रघुनंदन यानी सारे दशरथ पुत्र वो विवाह स्थल से जनवासी की ओर चले। जब सीता को सीता की सुरक्षा लक्ष्मण को सौंप कर राम मारीच के पीछे जाते हैं, तो वो लक्ष्मण से कहते हैं कि अस्यामायत्तमस्माकं तत्प्रत्यम रघुनंदन। वो लक्ष्मण को रघुनंदन कहते हैं राम कि सीता की सुरक्षा ही हमारा प्रमुख प्रयोजन है, वन में रहने का प्रमुख प्रयोजन सीता की सुरक्षा है। तो वहां वो रघुनंदन लक्ष्मण के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि रघुनंदन कौन था? देखिए, अब तुलसी के रामचरितमानस के अनुसार रघुनंदन केवल राम थे, लेकिन वाल्मीकि के अनुसार रघुनंदन केवल राम नहीं। अब प्रश्न ये है कि वास्तव में रघुनंदन शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? होना तो रघुनाम नंदेति चाहिए ना। तो इसलिए वाल्मीकि का जो इस विषय में विचार था वो अपेक्षाकृत विशाल, अपेक्षाकृत परिष्कृत था, मैं ये कहूंगा। क्योंकि किसी शब्द का रघुनंदन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति के लिए 16वीं शताब्दी में तक के दौरान तक आते आते जब रामचरितमानस की रचना हुई, रघुनंदन शब्द का अर्थ एक व्यक्ति के लिए यानी या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए सीमित रह गया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं। देखिए, तो मेरा मेरा मानना है कि शास्त्र की ये इस तरीके की जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं निरंतर संकुचित हुई, लोक में निरंतर संकुचित हुई, और इसलिए ऐसे लोक मत प्रचलित और विख्यात हुए जो या तो शास्त्र से भिन्न थे या कहीं कहीं तो शास्त्र के बिल्कुल विपरीत। जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर आप ये कहेंगे कि महाभारत कौरव पांडवों का युद्ध था और पांडव भी कौरव थे, तो फिर दोनों का युद्ध कैसे हो जाएगा? तो ये तो विपरीत अर्थ हो गया ना। अगर पांडव भी कौरव थे तो फिर महाभारत कौरव पांडवों में क्यों था? ये अब इससे अच्छा, और ये बात आप अंग्रेजी का कोई शब्द कोश पढ़िए, अंग्रेजी के शब्द में अंग्रेजी के शब्द मेरे पास वेस्टर की का शब्दकोश है, मैं उसमें देख रहा था महाभारत की परिभाषा। तो उसमें था एन एपिक पोएम ऑफ एंशिएंट इंडिया मेनली डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। उसके बाद लिखा है वन ऑफ द पुराणास, मैंने इसकी पुराणों में गणना है महाभारत की, ये उसने कहा। लेकिन देखिए वहां भी उन्होंने यही कहा मेनली डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास। जितने भी औपनिवेशिक साहित्य में उल्लेख हैं, मैंने यहाँ कौरव पांडवों का युद्ध ही पढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में उसी उसी विवेचन और विश्लेषण की छाया है औपनिवेशिक साहित्य की, कि हम महाभारत को कौरव पांडवों का युद्ध कहने लगे हैं। मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी ये स्थापना है अपने अध्ययन के आधार पर जो मैंने कहा। तीसरी एक और मैं उदाहरण दूंगा, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस से। सीता से जब गांव की महिलाएं पूछती हैं, वनवास को जब जा रहे थे राम लक्ष्मण सीता, तो गांव की महिलाएं जो सीता से पूछती हैं, कोटि मनोज लजावन हारे कहा उस मुख को आई तुम्हारे। तो सीता जी क्या उत्तर देती हैं? पहले तो लक्ष्मण का नाम बताती हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे बहुरी। वो चौपाई मुझे भी याद आ रही है, लेकिन अंतिम चौपाई ये है कि
खंजन मंजु तिरछे नयन, सिय पति कहे तिन्हि निज सहनन। यानी राम की ओर देखा उन्होंने तिरछे नयनों से, और उसी 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 के माध्यम से उन्होंने उन गांव की जो स्त्रियां हैं उनको उनका परिचय, सिय पति कहे तिन्हि निज सहनन, मतलब इशारों से ही उन्होंने अपने पति राम का परिचय दिया। यानी राम को उन्होंने राम का नाम लिया। अच्छा, इसका सीधा सा अर्थ है कि ये मान्यता तब तक प्रचलित हो चुकी थी कि प्राय पत्नियां अपने पति का नाम लेती, 16वीं शताब्दी में। शायद इसी से प्रेरित होकर स्वामी तुलसीदास जी ने ये भाषा लिखी हो। राम, अब वाल्मीकि की भाषा देखिए, जब राम सीता को वन में ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए, तो सीता जब नाराज हो गई तो राम का वो उपहास करती थी। वो कहती हैं, किम त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः, राम जामातरम प्राप्त स्त्रियम पुरुष विग्रहम। राम, मेरी पिता मिथिलाधिप जनक को ये क्या मालूम था कि उन्हें जामाता के रूप में एक पुरुष वेशधारी स्त्री मिली है। राम जामातरम प्राप्त स्त्रियम पुरुष विग्रहम। देखिए, एक पत्नी अपने पति से किस प्रकार का उपहास कर सकती है। ये वाल्मीकि रामायण है। राम जामातरम प्राप्त स्त्रियम पुरुष विग्रहम। वो न केवल राम का नाम लेती हैं, बल्कि राम के साथ वो ऐसा उपहास करती हैं, ऐसा उपहास सूचक संबोधन बोलती हैं कि किम त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः, राम जामातरम प्राप्त स्त्रियम पुरुष विग्रहम। वाल्मीकि रामायण में सब जगह जहां भी राम और सीता का संवाद होता है, वो बिल्कुल स्वाभाविक संवाद है एक पति पत्नी का। राम सीता सब जगह राम का नाम लेती है। जब वो दंडकारण्य में राम को शिक्षा देती है, वो कहती हैं कि स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां तो शिक्षये, न कथंचन सा कार्या गृहीत धनुषात्, बुद्धिर्वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दंडकाशितान्, बुद्धिं वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दंडकाशितान्। और वैरम बिना लोके वीर न मनसते। कि राम, मैं अत्यंत सम्मान और स्नेह के कारण मैं तुम्हें स्मरण दिला रही हूँ, तुम्हें शिक्षा दे रही हूँ कि धनुष बाण लेकर चलने वाले तुम कभी भी ऐसी बुद्धि का आश्रय मत लेना जहां पर बिना किसी वैर के किसी राक्षस को का वध करने की नौबत आए, क्योंकि इस श्लोक में बिना वैर के किसी का वध करना प्रतिष्ठा का सूचक नहीं माना जाता। ये राम से सीता के। अब देखिए, मैंने कहा ना कि शास्त्र में ये जो कथन है राम और सीता का जो संबंध है, मैं मानता हूं कि वाल्मीकि रामायण में राम और सीता का जो संवाद है वो आधुनिक संवेदना के अधिक समीप है। और मैं तुलसी के रामचरितमानस की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उस तुलनात्मक अंतर की बात बता रहा हूँ कि रघुनंदन, वाल्मीकि के लिए जो रघुनंदन है वो वही व्यक्ति था, वो हर व्यक्ति था जो रघुनाम नंदन रघुनंदना। लेकिन तुलसी के लिए रघुनंदन केवल राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ये अब इसी प्रकार से किसी भी और भी शास्त्रों की बात है, इसलिए मैंने अभी अपनी इस वार्ता में किसी शास्त्र विशेष का उल्लेख नहीं किया कि और हम जैसे ये है आपकी मनुस्मृति। अब मनुस्मृति, हाँ एक बात मैं और कहना, समय का क्या है? ये है 6:41।
हाँ 641। कि हाँ जो औपनिवेशिक साहित्य में जो हमारे अतीत का जो वर्णन किया गया है, या मैं ये कहूँ, मेरा ये अनुभव है कि वो उसका विरूपीकरण किया गया है। और उस विरूपीकरण में वो तत्कालीन समाज में, तत्कालीन साहित्य में जो विषय थे, जैसे मनुस्मृति है। अब मनुस्मृति में, अब मैं अगर मनुस्मृति के 2 श्लोक उद्धृत करूंगा और ये आग्रह करूंगा कि आप बताएं कि इन श्लोकों में कौन सा दोष है। विषादर्पमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृत्तम अमेध्यादपि कांचनम स्त्रियो नान्यतो विद्या धर्म शौचम सुभाषितम शिल्पानि च विविधानि समादेयानि सर्वतः। ये मनुस्मृति के ये श्लोक हैं। तो इनमें क्या दोष है? मैं समझता हूँ कि आधुनिक काल की संवेदनाओं के समीप हैं। इन श्लोकों में आप कोई दोष नहीं पाएंगे। कहीं है, कहीं कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनकी देश काल के अनुसार आज प्रासंगिकता नहीं है। तो ऐसा केवल इस हमारे ही देश में नहीं हुआ है। जैसे मनुस्मृति को लेकर कि स्त्रियों के बारे में ऐसा कहा गया, या चतुर्वर्ण के बारे में अनेक ऐसे भर्त्सना सूचक और तिरस्कार सूचक बातें कही गई। तो ये केवल मनुस्मृति के बारे में नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो देखिए, वेदों को छोड़कर जो शेष शास्त्र हैं वो पौरुषेय हैं। स्मृतियों सहित जो अन्य शास्त्र हैं वो पौरुषेय हैं, और पौरुषेय शास्त्र की समीक्षा की जा सकती है। मैं इस पर फिर मनुस्मृति का उदाहरण दूंगा। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में जो ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान है, उसमें जाति कर्म संस्कार से लेकर सारे संस्कारों का वर्णन है। उसमें प्रारंभ में ये कहा गया है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्रम वै श्रुति ते सर्वार्थेषु अमीमांसे और ताभ्याम धर्मो ही निर्वभव। इस श्लोक का अर्थ है कि श्रुति वेद के नाम से जानी जाती है और धर्मशास्त्र स्मृतियों के नाम से जाने जाते हैं। ते सर्वार्थेषु अमीमांसे, और ये यानी श्रुतियां और वेद स्मृतियां ये सभी अर्थों में अमीमांसे हैं, मतलब इनकी मीमांसा नहीं की जा सकती। ताभ्याम धर्मो ही निर्वभव, और इन्हीं से यानी श्रुतियों और स्मृतियों से वेद की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, यही श्लोक है मनुस्मृति का। और एक मनुस्मृति का श्लोक और है जो क्या कहता है, आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्राविरोधिन यस तरके नाम संदत्ते तम धर्मम वेदनेतरः। वहां तो ये कहते हैं ते सर्वार्थेषु अमीमांसे, यानी स्मृतियों और श्रुतियों को वो अमीमांस कहते हैं। और यहाँ कहते हैं आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्राविरोधिन यस तर्के नाम संदत्ते तम धर्मम वेदनेतरः। जिसका तर्क से अनुसंधान किया जा सके उसी को धर्म मानना चाहिए, किसी अन्य को नहीं। तो यहाँ स्वयं मनुस्मृति के शब्दों में, मनुस्मृति के अर्थों में विरोध। देखिए, अब वहां ये कहते हैं कि श्रुति द्वैधम यत्र स्यात्, तो जहां पर श्रुति वाक्यों में भेद हो, उभाव अभितौ धर्मो सम्यक उक्तो मनीष भी, जहां पर शुद्ध शब्दों में श्रुति के कथन में परस्पर विरोध हो तो विकल्प से वो दोनों कथन मान्य है। लेकिन श्रुति स्मृति विरोधे तो श्रुतिरेव गरीयसी, लेकिन जहाँ श्रुति और स्मृतियों में विरोध हो वहां पर श्रुति ही मान्य है, श्रुतिरेव गरीयसी। और अविरोधे तत्कारम वैदिक स्मार्तम वैदिक सदा। अगर श्रुति और स्मृतियों के कथन वचनों में कोई विरोध नहीं है तो सदैव सज्जनों का दायित्व है कि वो उसकी वैदिकवत व्याख्या करके ही अपने आचरण में लोग अपने आचरण में प्रयोग में लाएं। तो अब मेरे कहने का आशय ये है कि शास्त्रों में अगर कहीं अंतर्विरोध, उन अंतर्विरोध को देश काल की परिस्थितियों के अनुसार समझना और विश्लेषित करना चाहिए। और
जो देश काल की परिस्थितियां अनुमति दें उसके अनुसार उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। ऐसा न होने का दुष्परिणाम ये है, मैं एक बात और संक्षेप में बता दूं। आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बैटल फॉर संस्कृत। ये पुस्तक एक राजीव मल्होत्रा जी हैं जो इन्फिनिटी फाउंडेशन चलाते हैं अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में। वो पिछले 30 वर्षों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो के विरुद्ध जो अभियान पाश्चात्य विचारकों ने उपनिवेश काल से लेकर आज तक चलाया हुआ है, उसके विरुद्ध वो संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मुझे लगी। उसमें उन्होंने पुस्तक को जिस बिंदु पर आधारित किया है वो है कि जो शारदा पीठम श्रृंगेरी संघाचार्य की जो पीठ है उसकी एक शाखा अमेरिका में भी है। वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसकी एक शंकर पीठ के नाम पर एक संस्कृत की जो पीठ है उसको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उस पीठ में जो अनुदान दिया जा रहा है वो इस देश के भारत के अमेरिका में रह रहे अनेक भारतीय उद्यमी हैं जो सहर्ष इस पीठ के लिए अनुदान दे रहे हैं। लेकिन उस पीठ के स्थापन में जो सक्रिय व्यक्ति है वो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के रघुनाथन आचार्य प्रोफेसर शेल्डन पोलक। वो संस्कृत के आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य को जिस रूप में पढ़ा और प्रस्तुत किया है उसे जानकर आप लोग आश्चर्यचकित नहीं, आप लोग हतप्रभ रह जाएंगे। उनका मानना है कि भारत का अतीत अत्याचारी शासकों और उनके दुराग्रही बौद्धिक परामर्शदाताओं का एक षड्यंत्र है। वो रामायण से प्रभावित माना, वाल्मीकि रामायण से प्रभावित माना। और उनका कहना है कि संस्कृत भाषा का जो पुरातन साहित्य है, पुराण और महाभारत इत्यादि, रामायण महाभारत, ये भारत में जो वर्तमान में जो कथित दलित, उन्होंने दलित शब्द का प्रयोग किया, कथित दलित और मुस्लिम जो नागरिक हैं उनके अत्याचार और अपमान के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है आदिकाल से। और इसलिए वो भारत के अतीत को, भारत के संस्कृत भाषा और साहित्य में जो बसा हुआ भारत का अतीत है, उस अतीत में से उस जो विभाजन पूर्ण विषाक्त अवधारणाओं का परिहार करना चाहते हैं। ये डॉक्टर शेल्डन पोलक का है। अभी वो, मुझे पता नहीं कि वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अभी हैं कि नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार अभी वो आचार्य हैं। और ऐसे व्यक्ति जो संस्कृत की मतलब ऐसी कथित सेवा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सक्रिय है कि एक शंकर पीठ कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्थापित की जाए और उस पीठ का जो आर्थिक सहयोग है वो भारत के वो प्रवासी भारतीय उद्यमी करें, तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। और ये सब 21वीं सदी में हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में क्यों किया गया था? बहुत हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। मनुस्मृति का जिस व्यक्ति ने अनुवाद किया था वो था विलियम जोन्स। वो बहुभाषाविद था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके दो कथन मैं आपको उद्धृत करूंगा कि वो भारत में वो चाहता क्या था। भारत आने के पहले ही उसने अपने मित्र को एक पत्र में लिखा था कि आई वांट टू नो इंडिया बेटर देन एनी अदर यूरोपियन एवर न्यू इट। अब देखिए, आशा देखिए, मैं भारत को उससे बेहतर ढंग से जानना चाहता हूँ जैसा कि किसी भी यूरोपियन ने उसे जाना। अब देखिए यहाँ बेहतर शब्द क्या है, बेहतर से क्या आशय है, किसके लिए बेहतर? और जब वो यहाँ आए, 38 साल की उम्र में वो यहाँ आए, 48 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, 10 वर्ष तक भारत में रहे। और इसी दौरान उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 15 जनवरी 1784 को। उसी के 1784 में गीता का
उन्हीं के उन्हीं के मतलब उससे प्रयास से, और उन्होंने चार्ल्स वेस्ली ने गीता का अनुवाद किया। इन्होंने 2 साल बाद इन्होंने स्वयं इसका मनुस्मृति का अनुवाद किया। उसका अनुवाद नहीं था। अब वो अनुवाद, मनुस्मृति के कुछ चुनिंदे ऐसे श्लोक थे जिनकी जिनकी एक व्याख्या थी। अंग्रेजी, वहां पर अंग्रेजी साहित्य में ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलिटरेशन, एनोटेशन, एब्रिजमेंट, ये शब्द बड़े प्रचलित हैं। तो वस्तुतः उनको बाद में आपका पंचतंत्र का भी अनुवाद किया गया। तो ये सब उन्होंने हिंदुस्तान में आकर उनका ये कहना था कि आई वांट टू बिकम जस्टिनियन ऑफ इंडिया। जस्टिनियन 5वीं शताब्दी का एक रोमन सम्राट था जो अपनी विधिक योजना के लिए विश्वविख्यात है। रोमन साम्राज्य में उसका उसके द्वारा प्रवर्तित जो जो विधिक व्यवस्था थी उसको रोमन साम्राज्य में परवर्ती सम्राटों द्वारा अंगीकार किया गया। इसलिए उन्होंने कहा, यहाँ घोषणा की थी, आई वांट टू बिकम द जस्टिनियन ऑफ इंडिया, मैं भारत का जस्टिनियन होना चाहता हूँ। यानी, और जब गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उस अंग्रेजी अनुवाद की प्रति वारेन हेस्टिंग्स ने, जो यहाँ गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने जब उसकी प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन को भेजी, तो उसमें अंत में लिखा था, मैं हिंदी उद्धृत कर रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी में पत्र था, उसमें लिखा था, मैं आपको गीता आपके चरणों में श्रीमद् भगवत गीता के इस अंग्रेजी अनुवाद की प्रति इस प्राप्त आशा से समर्पित कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आपके चरणों में गीता के अनुवाद की प्रति इस प्राप्त आशा से समर्पित कर रहा हूँ कि इसका प्रचार प्रसार यूरोप में, अन्य विभिन्न भाषाओं, यूरोपीय भाषाओं में इसका प्रचार प्रसार ईसाई मतावलंबियों या ईसाई जो मिशनरी हैं उनके लिए, एशियाई जो उपनिवेश हैं उनके निवासियों के मतांतरण में बहुत सहायक सिद्ध होगा। ये अंतिम वाक्य लिखा था। इसलिए गीता का भी जो अनुवाद किया गया अंग्रेजी में, उसके पीछे भी उनकी एक दुर्विशन है। और ये उन्होंने संस्कृत और साहित्य से के जो सकारात्मक बिंदु थे, उन्होंने ग्रहण किए, आत्मसात किए, और अपने समाज के अभ्युदय और उत्कर्ष के लिए उन्होंने उन मान्यताओं का प्रयोग किया। और हमारे बारे में इस तरीके की मान्यताएं प्रचारित और प्रसारित की गई, और जिनके 21वीं सदी में उद्घोषा और प्रचारक डॉक्टर सल्जन कोडाक जैसे कथित संस्कृत के आचार्य। तो मैं, मेरा इस संगोष्ठी के सम्मान से निवेदन है कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध जो संस्थागत संकट है, वो संकट अभी दूर नहीं हुए। हमें बहुत हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का जो नव उपनिवेशवाद रूप है, वो भारत विरोधी उपक्रम में अभी भी उद्यमशील है, और हमें इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि इस सावधानी का एकमात्र कारण हमारे शासकों की सुरक्षा है। अगर हम शासकों को देश कालानुरूप पुनरीक्षित नहीं करेंगे, तो फिर हमारे शासकों के प्रति जो इस तरीके का दुराग्रह है, जो विदेशी शक्तियां हैं, वो इसका लाभ उठाती रहेंगी और हमारे समाज को विभाजित करने का जो दुष्चक्र है वो करते रहेंगे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमें अपने शास्त्रों की आधुनिक संवेदनाओं
और जो अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं उनके दृष्टिगत उनका परीक्षण करते रहना चाहिए। बस अगर किसी का कोई प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लखन सिंह साहब, आज आपने एक विशेष तरीके से अपनी चीज को रखा। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में दोस्तों तुम्हारे एक एक सेक्रेटरी साहब देंगे अपना। धन्यवाद के दोस्तों। साउंड बंद है, ऋषि साहब साउंड खोल लीजिएगा। प्रणाम लखन सिंह जी। आपने जैसे लास्ट में ये कहा कि हमारे शास्त्रों का आधुनिक संवेदनशील का परीक्षण करते रहना चाहिए और भारत विरोधी क्रम में स्वदेशी ही नहीं विदेशी भी सक्रिय है, तो आपके मुताबिक इस टाइम भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से एक आंदोलन है जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं आपके विचार में? नहीं, ऐसा है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि जो हमारे अपने शास्त्र, हमारे शास्त्रों का जिस तरीके से औपनिवेशिक विचारकों ने अध्ययन किया और उन्हें जिस तरीके से प्रस्तुत किया, बिल्कुल और समझ, हमने बिल्कुल उन ठीक है। शास्त्रों उन शास्त्रों को हमने वैसे ही स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे उन्होंने कहा कि महाभारत कौरवों पांडवों का युद्ध था, तो हमने मान लिया कौरवों पांडवों का युद्ध था। हमने हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि भाई ऐसा नहीं था। अगर कौरवों पांडवों का युद्ध था तो फिर कौरवों तो फिर युधिष्ठिर को कौरव क्यों कहा गया और कौरव क्यों कहा? तो जितने भी, अब देखिए, इस निष्कर्ष से, अगर ये निष्कर्ष है कि महाभारत कौरव पांडवों का युद्ध था, तो फिर इस निष्कर्ष से तमाम कथा कहानी और तमाम आख्यान और उपाख्यान समाज में प्रचलित हुए जो जो इसी पर आधारित थे। मतलब जो जैसे कहते हैं ना, अगर कोई मूल नियम ही गलत बन गया तो उससे जितने भी उपनियम निकलेंगे वो तो सब गलत ही होंगे ना, वो तो सब भ्रांति होंगे ना, उनका तो कोई आधार नहीं होगा ना। तो ये जैसे मैंने कहा ना कि अब आपको जैसे रामचरित, मैंने कहा ना कि सीता का मैंने उदाहरण दिया कि रामचरितमानस में सीता और राम के जो संबंध है उनको किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, वाल्मीकि रामायण में किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब 21वीं सदी के भारत को ये चुनना है कि हमें हमें तुलसी की सीता चाहिए कि वाल्मीकि रामायण की सीता चाहिए। वही देश काल में परिस्थिति के अनुसार व्याख्या करनी चाहिए, देश काल में परिस्थिति। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कौन सी राम और सीता का जो संवाद है वो वाल्मीकि का जो संवाद है वो इस देश काल के अनुरूप है कि तुलसी का देश काल के अनुरूप है। मैं ये कह रहा हूँ ना, तो ये तो भारत को, हाँ, ये तो भारत को सोचना है ना, ये तो अपने समाज को हमें सोचना है ना। इसी तरीके से अगर मनुस्मृति में कुछ गलत लिखा हुआ है, जो गलत से मेरा मतलब है आधुनिक संवेदनाओं के प्रतिकूल अगर कुछ लिखा हुआ स्थिति है, में वो वैलिड नहीं है, आधुनिक स्थिति में वैलिड नहीं है। हाँ, वो नहीं है तो उसको ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति में अगर और स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है तो जो पाश्चात्य विचारक हैं, मैंने कहा कि अरस्तु ने कैसा लिखा हुआ है। अरस्तु ने लिखा है ना, मैन इज टू मैन, वुमन इज टू मैन एज एज मेंटल टू द मैनुअल वर्कर, बारबेरियन टू द ग्रीक, वुमन इज एन अनफिनिश्ड मैन। ये तो सुकरात अरस्तु ने लिखा है, जो लगभग आचार्य चाणक्य समकालीन थे 19वीं सदी में। ये आपके आर्थर शोपेनहावर जो जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने क्या लिखा है स्त्रियों के बारे में? उन्होंने वही लिखा है जो हमारे यहाँ मनुस्मृति क्या उससे भी ज्यादा निंदनीय बातें लिखी है उन्होंने स्त्री के बारे में। ये शोपेनहावर ने लिखा है कि मैं all women are, with rare exceptions, inclined to extravagance. Their chief outdoor sport is shopping. Women think it's men's business to earn money, and theirs is to spend it. It is their concept of division of labor. वो जो आपके नीचे थे वो भी जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने
उन्होंने लिखा है मैन शैल बी एजुकेटेड फॉर वार एंड वुमन फॉर द रिक्रिएशन ऑफ द वॉरियर एंड एवरीथिंग एल्स इज फॉली। ये वो भी 19वीं सदी के दार्शनिक थे। तो यूरोप में तो वो विचार आप जानते हैं कि ब्रिटेन में स्वयं महिलाओं को मतदान का अधिकार 1929 में मिला। जो आधुनिक विश्व की सबसे प्राचीन प्रजातंत्र माना जाता है, उसमें भी महिलाओं को जो मतदान का अधिकार है 1929 में मिला। तो ये, और केवल भारत को इसके लिए इंगित किया जाता है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ, भारत में जो दलित हैं उनके खिलाफ इस तरीके का विभेद और तिरस्कारपूर्ण संस्थागत आचरण होता है, मेरे कहने के। ठीक ठीक ठीक। चलिए, और किसी को जिज्ञासा हो चौधरी साहब की या किसी की तो पूछ लीजिएगा। चलिए, शेखर साहब 2 शब्द धन्यवाद के दीजिएगा। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, आपने मुझे अवसर दिया। आज श्री लाखन सिंह जी ने प्राचीन भारतीय शास्त्रों की वैज्ञानिक समीक्षा के बारे में बताया। आपने बताया कि शास्त्रों का अध्ययन के लिए 4 चीज़ें जरूरी होती हैं, उसमें से एक मुख्य प्रयोजन जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है तो उनका अध्ययन भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। और आपका बड़ा गहन अध्ययन है धार्मिक शास्त्रों का, जिसकी वजह से आपने बहुत अच्छी धर्म ग्रंथों का, रामायण महाभारत मनुस्मृति का रेफरेंस देते हुए समीक्षा हमारे सामने प्रस्तुत की। ये आपका गहन अध्ययन है जिसकी वजह से आप ये प्रस्तुत कर सके। आपने बड़ा अपना कीमती समय निकालकर हमारा लाभान्वित किया। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। श्री लाखन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शेखर साहब, धन्यवाद आदरणीय लाखन सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, बहुत माइक्रो छोटा सा लेवल का ही। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। वाह। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। क्या बात है। वाह वाह। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ के देना। सबसे इम्पोर्टेंट वक्त है 6 से 7। सारे घर के काम छोड़ के बाहर के काम, बहुत ये शाम का समय इतना होता है तो गार्डनिंग का भी है, उसका भी है, लेकिन छोड़ के आना ये बहुत बड़ा थप्पा है। ये तो सोच समझ के दे रहे हैं हम, बहुत ही। जरूर जरूर धन्यवाद। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः